नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है अंकुर पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर हैं। सुबह सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन कर साथ ही पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम योगी ने कान्हा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भागवत भवन और गर्भगृह, योग माया मंदिर और ठाकुर केशव देव मंदिर में दर्शन किए। जिसके बाद सीएम योगी मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करने के लिए सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां पर सीएम योगी ने जिले की 210 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी का यह 27वां दौरा है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहां पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है। और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने आप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर लगाई गई रोक कल तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए 1 दिन का और समय देने की मांग की गई है, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपने पहले ही साल में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बता दें कि आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। मंदिर प्रशासन की ओर से इस दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं इन सबके बीच बड़ी खबर ये
कि बीते एक साल में देश दुनिया से श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए शिव भक्तों ने दिल खोलकर बाबा के दरबार में नकदी, सोना, चांदी और अन्य धातुओं का चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर प्रशासन के आकलन के अनुसार चढ़ावे का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रथम वर्षगांठ पर काशी में उत्सव का माहौल है। काशी विश्वनाथ धाम में पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में अब दर्शनार्थी आ रहे हैं और दर्शनार्थियों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। साथ ही कहा कि काशी विश्वनाथ धाम एक सुंदर स्वरूप में उभरा है और लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में बीते दिनों पालतू कुत्तों की सामने आई घटना के बाद पेट पॉलिसी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। तब बीते दिनों एक बैठक के दौरान नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में इस पेट पॉलिसी पर अहम फैसला लिया गया। बता दें कि अब नोएडा में सोमवार नई पेट पॉलिसी लागू हो गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और जो अगले साल 31 जनवरी तक चलेगा और यह पेट पॉलिसी पूरे शहर में पाले जाने वाले जानवरों पर लागू होगी। कौशांबी जिले में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। कांग्रेसियों ने एक दूसरे की लाठी डंडे और लात घूंसों से दौड़ाकर जमकर पिटाई की है। दो गुटों में भिड़ंत के चलते अफरा तफरी मच गई। पदयात्रा में अराजकता के चलते कई राहगीर और पटरी दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। किसी को चोट आई तो किसी का पूरा ठेला ही मारपीट में पलट गया। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद के लोनी से, जहां पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में लापरवाही और भ्रष्टाचार शिकायत की है और खुद नाईपुरा बिजली घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया और नाराजगी जताते हुए लोनी विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता, एसडीओ आदि को फटकार लगाई है। साथ ही बताया कि बिजली विभाग में बिल और नए कनेक्शन देने के नाम पर हर रोज शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद गुर्जर ने जनता दरबार में बिजली से संबंधित समस्याओं का निस्तारण भी करवाया और कहा कि जनता को लूटने वाले अधिकारियों को क्षेत्र में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र में लगातार लोग आकर के शिकायत कर रहे थे कि यहाँ प्राइवेट लोग हैं, वो घरों में घुस जाते हैं और कट मार देते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं जी इतने पैसे दे दो ठीक हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कई लोग जो पीड़ित थे उसको सारे विभाग ने भी गलती माना है। अब ये एक नौजवान जो है प्राइवेट नौकरी करता है, उसको अब इन्होंने तुरंत समाप्त कर दिया। अगर ये घूम रहा था इतने दिन से, बिल भी जमा है इसका, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को पीड़ित करना, इससे कहा कि तुम्हें 1.5 लाख रुपये दो, 30,000 रुपये के 10,000 में ठीक कर दिया, ये भी आपके सामने है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो भी संविदा के लोग कर रहे हैं और जो जेई कर रहे हैं, मैंने चीफ को भी कह दिया है, एमडी को भी मैंने बात की है, सबसे बात करके इनके ऊपर मैंने कहा मुकदमा लिखवाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लौनी में एक भी उपभोक्ता, हमने कहा है अधिकारियों से कि ये जो जनता, ये मालिक है लोकतंत्र में, और इनको ये घर यहाँ आए सम्मान से बैठाइए और सम्मान के बाद इनके बात को सुनिए। जो अधिकारी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका ध्यान लूट करने में, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। लौनी में नहीं चल सकता, ये लौनी में किसी कीमत पर नहीं चलने वाला है। गोंडा में फर्जी जमीन घोटाले के आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई और मामले में परिजन का आरोप है कि आरोपी बीमार नहीं था। इलाज के दौरान पुलिस ने परिजनों को क्यों सूचना नहीं दी। बता दें कि आरोपी को 11 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर 12 तारीख को चालान कर जेल भेजा था। से पकड़ी नहीं उनका 4 बजे परसों इसको कालीराम सिंह को। किसने पकड़ा, पूरी बात बताइए। हम थोड़े जो नहीं जब बता दीजिए तो बताइए तो किसने पकड़ा। पुलिस वाले पकड़ी ना, उसके बाद लेकर कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, सीधे सूचना मिली तो खत्म हो गई। क्या लग रहा है आपको? अब जब देखा हाँ नहीं कुछ तो हम कहा बता दी, ठीक ठीक रहे कुछ रहे नहीं। कितने साल के थे? 73-74 साल के। रात लगभग 1:30 बजे के आसपास को पेट दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर आए, मैं आया, डॉक्टर ने उसको बाकायदा दवा दी, उसको आराम मिला। डॉक्टर हम चले गए, वो अपने जेल अस्पताल में भर्ती हो गया। सुबह 5:30 बजे के आसपास, 4:30 पौने 5, 5:30 के आसपास फिर पुनः उसकी रिपोर्ट लगी। हम लोग फिर आए और उसको डॉक्टर ने पुनः परीक्षण किया
परीक्षणोपरांत उन्हें लगा कि इसको भेज दिया जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तत्काल जेल गार्ड के और एम्बुलेंस से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे उपस्थित चिकित्सा अधिकारी द्वारा एडमिट कर लिया गया और तत्पश्चात 5:20 यहाँ से गया तो करीब 7:30 बजे के आसपास हमें न्यूज मिली कि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। लखीमपुर खीरी के ढखेरवा चौराहे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि घौरहरा मार्ग पर तकिया तालाब के पास एक निजी मिनी बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बस पर सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों का पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए 18 न्यूज के साथ। नमस्कार।